नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, इंटेंशन और एक्शन के बारे में जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 12 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। अब ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं फिलहाल, जो मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स के साथ। लेकिन ये रिश्ते में भी मेहनत करना चाहते हैं, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस रिश्ते से, ऐसा उनके दिमाग में पूरी क्लैरिटी है। ये आपके साथ सोल कनेक्शन फील करता है ये इंसान, इसीलिए ये रिश्ते में बिल्कुल भी गिव अप करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। ये मेहनत करेंगे, अंत तक मेहनत करेंगे, जितना इनसे हो सके, जितनी ये इस रिश्ते में कर सकते हैं मेहनत उतना ये करेंगे। और इनके दिमाग में पूरी तरीके से क्लैरिटी है कि उनको करना क्या है, क्योंकि ये आपके साथ सोल कनेक्शन फील करता है। हालांकि ये अभी अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। ये ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी जो मेहनत इन्होंने पास्ट में किया था इस रिश्ते में, उसके लिए भी ये इंतजार कर रहा है कि मैंने ये वक्त दिया, इमोशन दिया, पैसे दिए, ये वो। और जहां ये काम करते हैं वहां भी इन्होंने अपनी सक्सेस के लिए जीत और मेहनत कर रहा है और इनको सक्सेस मिलेगा भी, ये भी ये जानते हैं। लेकिन मिलेगा तो इसको, ये इस सक्सेस को ये किसके साथ बांटेंगे उसका एक एहसास उनको हो रहा है। हालांकि ये अकेले हैं, या तो उनको सक्सेस मिल चुका है या फिर बहुत जल्द उनको मिलेगा अपनी मेहनत के परिणाम। तो ये तब इस सक्सेस को किसके साथ बांटेंगे, इसके भी एक चिंता उनके मन में है। लेकिन इनको बिल्कुल भी निराशा नहीं है कि ये रिश्ते खराब हो गए हैं, नहीं चलेंगे, रिश्ते में गिव अप कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये रिश्ते में मेहनत भी करेंगे और ये इस रिश्ते को अपना सोल कनेक्शन मानते भी हैं। और उनको ये बाखूबी पता है कि इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए उनको करना क्या है। और ये हो सकता है आप लोगों का महीनों से चल रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि रिश्ता जो है ये बहुत स्टेबल रिश्ता है, ये रिश्ता कुंडली मिला के हुआ है, तो इस रिश्ते में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकता। और इनको पूरी उम्मीद भी है कि ये रिश्ते में सब कुछ सही भी कर देंगे। अगर ये आपके साथ शादीशुदा है तो आप इनके नेचर जानते ही हो। अगर आपके बच्चों की माता या पिता है तो भी आप जानते हो। अगर आप इनके साथ लव रिलेशनशिप में हो और ये सालों से ज्यादा रिश्ता है दिखाई दे रहा है, मतलब 2 4 5 महीने का, 6 महीने का रिश्ता नहीं, कम से कम साल तो हो चुका है, तो भी आप इनके बारे में कुछ तो जानते हो। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस का कार्ड आया है। अगर आप लोगों का लीगल बैटल भी चल रहा है ना, जो लोग शादीशुदा है तो वो चाहते हैं कि उनका जो कोर्ट केस चल रहा है, जो लीगल बैटल चल रहा है, उसमें भी उनकी ही जीत हो। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। कार्ड जब मैं देख रही हूँ कि आपसे उम्मीद क्या कर रहा है, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्स। कभी कभी ये इंसान आपको बच्चों की एनर्जी में देखता है, उनको लगता है ठीक है
थोड़ा-सा एज कम है या फिर आप एज में सेम ही हो, उनसे बड़े भी हो सकते हो, छोटे भी हो सकते हो। अगर आप छोटे हो तो ये आपको बच्चे की एनर्जी में देखता है और सोचता है ठीक है अब ये ऐसा कर रहे हैं सही हो जाएँगे। आपको इनोसेंट एनर्जी में देखता है। दूसरा ये चाहते हैं कि आप दिल में कोई बोझ ना रखें, आप सही निर्णय लें। ये रिश्ता आपको कब से बाद में लगने लगा है क्योंकि ये रिश्ता आपका सबसे प्यारा रिश्ता था, उनका ये मानना है। और अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो बच्चों के लिए आपको वापसी करनी चाहिए रिश्ते में, ऐसा ये सोच रहा है। और आपको एक सही निर्णय लेनी चाहिए। इनके साथ जस्टिस कीजिए, खुद के साथ जस्टिस कीजिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए और रिश्ते को आगे बढ़ाइए। अब हम देख लेते हैं कि अगर ये खुद एक्शन लेते हैं क्योंकि ये तो एक्शन लेने के लिए तैयार बैठे हैं, तो इनका एक्शन क्या रहेगा? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो देख रही हूँ द स्टार, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड द एम्परर का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कुछ लोग ऑलरेडी शादीशुदा है जिनके बच्चे भी हैं और कुछ लोग कमिटेड रिश्ते में जाना चाहते हैं या ऑलरेडी कमिटेड हैं, फिर भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये इंसान रिग्रेट फील कर रहा है, अरे मैंने गलत कर दिया, इस इंसान को गलत बातें बोल दी या गलत बिहेवियर कर दिया, तो इस बात का उनको एहसास है। लेकिन ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए भी, अपनी गलती को मानते हुए भी ये आगे आना चाहते हैं और एक स्टेबल डिसीजन लेना चाहते हैं जो कि सामाजिक तौर पे लोगों को अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, उनको लोगों को दिखाने के लिए अच्छा लगेगा कि हाँ इनका रिश्ता बहुत अच्छा है। तो ऐसा कोई निर्णय ये लेने के बारे में सोच रहा है और ये लेंगे ये निर्णय। लेकिन आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप ये कार्ड मतलब सुनना खत्म करोगे और उनका कॉल मैसेज आएगा, नहीं। ये मैच्योर तरीके से सोचने वाला बंदा या बंदी है, बहुत मैच्योरिटी से सोच रहा है और ये इंसान जो है पूरी तरीके से तैयारी के साथ ही आएंगे और जब भी आएंगे, जब भी बात करेंगे, जब भी ये इस रिश्ते को नए एक मोड़ पर ले जाने के बारे में सोचेंगे, याद रखिएगा ये इंसान आपको शादी का प्रपोजल दे सकता है। अगर आप शादीशुदा हो तो ये शादी को स्टेबिलिटी, बच्चे की फ्यूचर, इन चीजों का दुहाई देंगे और खुद जो गलती किया है उसका ये माफी भी मांगेंगे आपसे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न। ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न आप इंतजार भी कर रहे हो, आप अपनी सक्सेस को पाना भी चाहते हो, आप खुद को सबसे अलग भी दिखाना चाहते हो और आप एक एक्शन लेने का भी इंतजार कर रहे हो कि अगर ये बात छेड़ते हैं तो मैं ये कहूंगा वो कहूंगा। और आप ऊपर से जो हो, आप अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, सक्सेस स्टेबिलिटी को आप इनहेंस करने के बारे में भी सोच रहे हो। साथ ही साथ आप ये भी चाहते हो कि आप सबसे अलग हो या आप सबसे अलग दिखो, आप अपने आप को किसी किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करते हो और मानते भी हो, किसी कम्युनिटी का किंग क्वीन हो सकता है, आप चार्मिंग पर्सनालिटी हो, आप सबसे हंस बोल लेते हो। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी, आप अकेले हो, आप उस चीज को देख भी रहे हो, सोच भी रहे हो, लेकिन पूरी तरीके से आप एक नए दौर में पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये जो इंसान है ये आप पर नजर गड़े हुए है और आप जो लगता है कि कभी कभार आप उस चीज का
मलाल भी करते हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए, तो आप उस बात का मलाल भी करते, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो ऐसा नहीं था, मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो अच्छा समझा था। तो उस मलाल से आपको बाहर आना है, और अगर आप खुद खुद को कुछ बनाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो जो आप अगर हो, तो आपको उस तरीके से सोचना है, ना कि पीछे एक बार सामने एक बार। एक बार आप पीछे चले जाते हो, एक बार सामने आ जाते हो, नहीं, आपको अपनी सोच में स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।